मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि सत्य का पता चिंतन से चलता है, मान्यताओं से नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आमतौर पर आदमी की प्रवृत्ति चिंतन करने की नहीं होती। वह उन्हीं मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार कर लेता है जो समाज में चली आ रही होती हैं। ये मान्यताएं और परंपराएं जीवन की संस्कृति को तुष्ट करती हैं या नहीं, इससे आम आदमी का कोई संबंध नहीं। जो भी वह देखता और सुनता है, जो भी वह अनुभव करता है, उसी को सच मान करके एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे उससे कितनी भी परेशानी और समस्या खड़ी हो जाए। फिर भी आम आदमी उन्हीं परंपराओं का अनुसरण करता है जो समाज में चली आ रही होती हैं। वह कभी उनका विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करता और न विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत समझता है। परंतु अगर हम समाज की संस्कृति का मूल्यांकन जीवन की संस्कृति के आधार पर नहीं करेंगे तो हमें कभी सत्य का पता नहीं चल पाएगा। जीवन के संदर्भ में धार्मिक मान्यताएं अधिक विषैली होती हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं पर विचार करने से लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर लगा रहता है कि लोग उनका विरोध करेंगे। इस प्रकार सत्य और ज्ञान हमेशा भय और अंधविश्वास के नीचे दबा रहता है। नई पीढ़ी की मनोवृत्ति हमेशा नई मान्यताओं की ओर होती है। वह समाज में नई मान्यताओं को जन्म देती है तथा जीवन की खोज की ओर अग्रसर होती है। यही कारण है कि हमेशा नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि नई पीढ़ी जीवन को एक नए तरीके से जानने और जीने की कोशिश करती है, परंतु पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी मान्यताओं को ही उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे जीवन के विकास में बाधा तो आती ही है, अपितु एक प्रकार का संघर्ष भी शुरू हो जाता है। हर नई पीढ़ी के चिंतन का आधार तो जीवन की संस्कृति ही होती है, परंतु कोई उस संस्कृति को कितना अधिक स्वीकार करता है, यह उस पीढ़ी पर निर्भर करता है। पीढ़ी पुरानी हो या नई हो, चिंतन का आधार जीवन की मूल संस्कृति ही होना चाहिए। जो चिंतन और जो संस्कृति जीवन की संस्कृति के निकट होती है, वही सत्य होती है और उसी का अनुसरण करने से जीवन में अनुकूलता बढ़ती है। जीवन की खोज तो निरंतर जारी रहती है, क्योंकि जीवन के ऊपर लोगों ने इतना कुछ लाद दिया होता है कि जीवन की संस्कृति क्या है उसको पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। मनुष्य जिस संस्कृति के साथ पैदा होता है, समाज उसको बदल देता है। समाज बच्चों को अपनी संस्कृति में ढालने की कोशिश करता है। जो बच्चे एक शुद्ध संस्कृति के साथ पैदा होते हैं, उस संस्कृति को भी समाज धूमिल और विकृत कर देता है। हजारों वर्षों का धार्मिक अंधविश्वास, हजारों वर्षों की कल्पनाएं, हजारों वर्षों की परंपराएं जीवन के ऊपर लदी रहती हैं। उनको हटाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। जीवन को समझने में अभी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोग जीवन की मूल संस्कृति से भटककर एक ऐसी संस्कृति में चले जाते हैं जो जीवन की होती ही नहीं है, बल्कि जीवन को विकृत कर देती है। आमतौर पर लोगों की यह धारणा होती है कि जो जीवन की संस्कृति है उसको सुधारना है। मित्रों, असल में लोग यह नहीं समझ पाते कि जो जीवन की संस्कृति है वही सत्य है और वही जीवन का ज्ञान है। जीवन को सुधारने के चक्कर में लोग जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं। कोई भी प्राणी अज्ञानी पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना पहले से ही मौजूद होती है, परंतु लोग उसे अज्ञानी बना देते हैं। आप उसे ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो दे सकते हैं, परंतु सब्जेक्टिव नहीं। असल में स्वतंत्र जीवन को लेकर के एक प्रकार का भय हमेशा बना रहता है। लोगों की मान्यताएं ये हो जाती हैं कि अगर जीवन को स्वतंत्र छोड़ दिया तो वह बिगड़ जाएगा। बस यही उनसे एक बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि जीवन स्वतंत्रता से नहीं, जीवन हमेशा दमन करने से बिगड़ता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति तो वही करता है जो उसके स्वभाव में होता है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो दमन का शिकार हो गया है, वह करता है जो उसके स्वभाव में नहीं होता, जो भेद, विद्वेष, अहंकार और घृणा से संचालित होता है।
वह हमेशा उपद्रव ही करता है। धन्यवाद।